सावधान, बड़ा कैश निकालने पर कट सकता है टीडीएस। अगर आप बैंक से ज्यादा कैश निकालते हैं और सोचते हैं कि मेरे पैसे पर टीडीएस क्यों कट रहा है, तो ये वीडियो आपकी गलतफहमी मिटा देगा। सेक्शन 119(4)(n आपकी जेब पर कब और कैसे असर डालता है, ये आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। सेक्शन 1994(n क्या है? सेक्शन 1994(n एक सिंपल नियम है। अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से बहुत ज्यादा कैश निकालते हैं, तो उन संस्थानों को टीडीएस काटना पड़ेगा। ये कानून 2019 में आया था। मकसद था भारी कैश ट्रांजैक्शन कम करना और लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ धकेलना। टीडीएस कब कटता है? दो चीजें तय करती हैं कि टीडीएस कटेगा या नहीं। एक, आपने पिछली 3 असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर फाइल की है या नहीं। 2, आप कितनी रकम नकद निकाल रहे हैं। आईटीआर फाइल करने वाले लोग, अगर आप 3 सालों की आईटीआर फाइल कर चुके हैं, साल में RS1 करोड़ तक निकाला, शायद कोई टीडीएस नहीं। RS1 करोड़ से ऊपर आज 2% टीडीएस सिंपल। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो सुने, यहाँ खेल थोड़ा सख्त है। साल में RS20 लाख से RS1 करोड़ तक कैश निकालने पर 2% टीडीएस, RS1 करोड़ से ऊपर कैश निकालने पर 5% टीडीएस। मतलब आईटीआर नहीं भरते हो तो कैश निकालना महंगा पड़ता है। लिमिट कैसे गिनी जाती है? ये लिमिट प्रति बैंक है। मतलब आपके उसी बैंक में चाहे सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या एफडी लिंक्ड अकाउंट, सबको जोड़कर एक ही लिमिट मानी जाएगी। अलग अलग बैंक में लिमिट अलग अलग गिनी जाएगी। और खास बात, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आईटीआर फाइल करने पर लिमिट RS3 करोड़ कर दी गई है। बजट 2022। कौन लोग एग्जेम्प्ट हैं? कुछ संस्थाओं पर सेक्शन 194(n लागू ही नहीं होता, जैसे केंद्र और राज्य सरकार, बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, इन पर कोई टीडीएस नहीं कटता। रिफंड कैसे लेते हैं? अगर आपके पैसे से टीडीएस कट गया है, घबराओ मत। आप आईटीआर फाइल करते समय ये टीडीएस रिफंड के तौर पर वापस ले सकते हैं या इसे अपनी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हैं। एडवाइस, अगर आपका बिजनेस कैश हैवी है या आपको बार बार ज्यादा कैश विथड्रॉवल की जरूरत पड़ती है, तो आईटीआर न भरना आपकी जेब ढीली करा देगा। सीधा तरीका, आईटीआर फाइल करो और डिजिटल पेमेंट्स को ज्यादा यूज करो। इन्फॉर्म्ड रहें, कंप्लायंट रहें। आईटीआर अवेयरनेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर साल टैक्स बचत में गलती न हो। वीडियो को लाइक शेयर करें।